हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही रियल एंड मोटिवेशनल स्टोरी शेयर करूंगा। एज ए टीचर हमें हर तरह के बच्चों के साथ कभी न कभी डील करना होता है। कई बच्चे होते हैं जो बहुत ही एवरेज हैं, कई बच्चे बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो काफ़ी पुअर होते हैं अपने स्टडीज़ के अंदर। अब ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जब आप एक क्लास को टीच करते हैं तो हर बच्चा आपका एक 90% और 95% कैटेगरी वाला बच्चा होगा और हर बच्चा अच्छा स्कोर करेगा। एज ए टीचर, एज ए कोच, एज ए मेंटर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हमारा गोल क्या होता है, क्या हम चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो सॉरी, हमारा गोल होता है कि भले किसी बच्चे का मेंटल लेवल बहुत इंटेलिजेंट वाला कैटेगरी के अंदर ना हो, लेकिन ये हमारा गोल होता है कि हम उस बच्चे का, उसकी जो पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम उसको दिला पाएँ। एज ए टीचर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हर बच्चा 95% लाएगा, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन एज ए टीचर हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगर कोई बच्चा जो 60% लेके आ रहा होगा, लेकिन अगर उसे सही तरीके से मोटिवेट किया जाए, डायरेक्शन दिया जाए और वो खुद भी थोड़ा सीरियस हो जाए और अगर वो 80% ला सकता है, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमें बहुत ध्यान से उस बच्चे के साथ, ये केयर के साथ ये डील करना होता है कि अगर ये बच्चा 80% की कैपेबिलिटी वाला है तो ही शुड स्कोर 80%। अगर नहीं करता है देन एज ए टीचर और एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन हम लोग कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। बच्चों के पास भी बहुत तरह के डाइवर्जन होते हैं और आज के टाइम में, चूँकि टाइम के बदलने के साथ चैलेंजेस भी बदलते हैं, तो आज के समय के चैलेंज आज के 5 साल पहले के चैलेंज से बहुत अलग हैं। एज ए टीचर हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि आज के सिचुएशन के लिए बच्चे किस कारण से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे, कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ उनको दिक्कत आ रही है, और उनको उसी तरीके से हमें समझाना होता है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जितने भी पेरेंट्स के साथ हमारी मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है, तो एक बात जो बहुत कॉमन मेरे सामने आई है वो ये है कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे कोविड के कारण वैसे भी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, स्कूल्स, कॉलेज या कोचिंग, ट्यूशन सेंटर ये नॉर्मल तरीके से चल नहीं पा रहे, तो डिपेंडेंसी मोबाइल पे बन गई है और बच्चे का डाइवर्जन का एक बहुत मेजर कारण रहा है पिछले 2-3 सालों से। बच्चे गेम में इंगेज हो जाते हैं, बच्चे सोशल मीडिया में इंगेज हो जाते हैं, बच्चे चैटिंग में इंगेज हो जाते हैं और इस सब कारणों से बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट होता है और बच्चे जो परफॉर्मेंस अपनी दे सकते हैं, बच्चे जो फोकस अपनी लगा सकते हैं, वो इन कारणों से लगा नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि गार्जियन, पेरेंट्स, टीचर कोशिश नहीं करते बच्चे को उससे बाहर निकालने की, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम ऐसे बच्चों को कैसे उस जोन से बाहर निकालें और उनको सही डायरेक्शन के अंदर उनको उसकी एनर्जी को फोकस करने के लिए मोटिवेट कर सकें। तो मैं एक बड़ी ही सिंपल सी मोटिवेशनल स्टोरी जो कि हमारे आसपास के बच्चों के बीच की कहानी है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी पिछले साल 10th क्लास का रिजल्ट जब पंजाब बोर्ड का आया था, तो जिस स्टूडेंट ने पंजाब बोर्ड में एज अ टॉपर परफॉर्म किया था, उसके परसेंटेज 99.54% थे। उस बच्ची का आप थोड़ा सा समझिए बैकग्राउंड कि उसकी सिचुएशन क्या थी। 99.54% परफॉर्मेंस बच्चों के आते हैं आजकल ये मार्क्स मिलते हैं हमें, लेकिन ये स्पेशल स्टोरी क्यों है, क्यों मैंने इसी स्टोरी को पिक किया है। तो ये जो बच्ची है नेहा, इसके फादर हैं ट्रक ड्राइवर, जिनकी मंथली इनकम अगर आप समझें तो ये करीब 13,000 है। टोटल 6 मेंबर हैं घर के अंदर। अब आप ये सोच सकते हैं कि 6 मेंबर के फैमिली में 13,000 की अर्निंग करके क्या सिचुएशन रही होगी गार्जियन के पास, वो कैसे बच्चों को पढ़ा पा रहे होंगे। तो बच्चों के पास ये क्लियर है कि बहुत सारे रिसोर्स नहीं थे पढ़ने के लिए, ना बहुत ज़्यादा उनके पास बुक्स अवेलेबिलिटी थी। ऑब्वियसली टीचिंग के लिए वो बच्ची ज़्यादा खुद पे डिपेंडेंट थी रैदर दैन कि किसी ट्यूशन या कोचिंग पर डिपेंडेंट हो, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे कि वो कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन कर सकें। ऐसा क्या था फिर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पास सब कुछ होता भी है, कोचिंग करते हैं, ट्यूशन करते हैं,
उनके पास अच्छे स्कूल होते हैं, सारी स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं, फिर भी उनको परफॉर्म करने के लिए, इस लेवल का परफॉर्मेंस के लिए हम देख नहीं पाते ऐसे बच्चे करते हैं आसानी से। तो ऐसा क्या था उस बच्ची के अंदर, ऐसा क्यों उसने परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया? तो जो बात सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो ये है कि शी वॉज हाईली मोटिवेटेड। उस बच्ची ने अपने 9th क्लास में डिसाइड कर लिया था कि शी वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। जब आप अपने लाइफ में गोल सेट कर लेते हैं और सीरियसली सेट कर लेते हैं, आप ये अपने आप को उस जोन में ले जाते हैं कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। आपकी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, चाहे आपके पास रिसोर्सेज हों या रिसोर्स की कमी हो, आपने अपने दिमाग में अगर गोल सेट कर लिया और आपने उस गोल को लेके अपने आप को पूरा मॉडल कर लिया, पढ़ाई आपके लिए बोझ नहीं रहेगी। और ये बहुत ज़रूरी है। जब आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है, जब आप अपने आप को एक पोजीशन पे पहुंचाने के लिए बिल्कुल फोकस अपना बना लेते हैं, तो किसी भी तरह का कंस्ट्रेन आपके पास कंस्ट्रेन नहीं होता। ऐसे कई कहानियां हमने सुनी हैं बचपन से, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद की हों, चाहे और लोगों की हों, कि जिन्होंने किस कठिन सिचुएशन के अंदर भी अपनी पढ़ाई पूरी की है और कहाँ से कहाँ तक पहुँच कर दिखाया है। तो ये बोल देना कि किसी के पास रिसोर्स नहीं था या किसी के पास फैसिलिटी नहीं थी और वो परफॉर्म नहीं कर पाया, या बच्चे का जस्टिफाई करते हैं, तो ये एक गलत जस्टिफिकेशन है। तो एज ए टीचर हमारा रोल ये होता है कि हम बच्चे को गाइडेंस दिखाएं। सबसे ज़रूरी पॉइंट जो मुझे पर्सनली ये फील होता है कि हम अगर किसी बच्चे को उसको एक गोल दिखा दिया जाए, उसको गोल के लिए मोटिवेट कर दिया जाए, अगर उस बच्चे के दिमाग में वो चीज़ स्ट्राइक कर जाती है, तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि ना मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, ना टीवी का डिस्ट्रैक्शन, ना किसी भी और तरह का डिस्ट्रैक्शन उसको गोल से आगे बढ़ने से रोक पाएगा। तो समस्या बहुत तरह की होती है डिस्ट्रैक्शन की बच्चों के पास, लेकिन समस्या का जो समाधान है, जो सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का है, वो इसी बात से है कि क्या हम अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, क्या हम बच्चे को एक गोल दिखा सकते हैं, क्या बच्चे को उस गोल को अचीव करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं। अगर हाँ, अगर हम अपने बच्चों को इस कदर मोटिवेट कर सके, अगर हम बच्चों को उनके गोल के लिए उनको वो गोल दिखा पाए, तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे भी ज़्यादा आएगा। तो जो हमें करना है एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, ये मैसेज भी खास कर उन्हीं के लिए है, जो हमें करना है, हमें केवल बच्चों को डांटना नहीं है, हमें केवल बच्चों को बार बार ये बोलना नहीं है कि बेटा पढ़ाई कर लो वरना कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। नहीं, ये करने से काम नहीं चलने वाला, ये तो बड़ा आसान तरीका है। असल काम जो करना है वो बच्चों को हमें उनके गोल की तरफ लेके जाना है। उन बच्चों को भी समझना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि उनका गोल क्या है, बच्चे को भी ये रियलाइज होना पड़ेगा कि उनका गोल क्या है, और ये काम भी पेरेंट्स और टीचर ही करेंगे। उनको बताएंगे कि क्या गोल वो सेट कर सकते हैं, उनको हेल्प करना होगा गोल सेट करने के लिए, और बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा उस गोल के लिए। आप उनको स्टोरीज दिखाइए एक किसी करियर की, किसी इंसान के, ताकि वो करियर को देख के मोटिवेट हो। आप वो बातें बताइए जो उसको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सके। हम केवल बच्चों को डांट के या बच्चों को ये बोल के कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, बच्चा पढ़ाई आज के टाइम में नहीं कर सकता है। तो डिस्ट्रैक्शन है और इसको एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है। डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ टाइम बिताएं, बच्चों को मोटिवेट करें, डायरेक्शन दें, और जहां ये हो जाएगा, बच्चे का ओरिएंटेशन पढ़ाई की तरफ बनेगा, उसके बाद केवल बच्चों को एजुकेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। वो आसान है देना, वो कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे अवेलेबल है, वो बच्चे उनको दिक्कत नहीं होगी करने में आगे काम। तो हमें ये अपने आप को कन्विंस करना है, हमें अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि हम अपने बच्चों पे टाइम भी देंगे, उन्हें कन्विंस करेंगे पॉजिटिव तरीके से, प्रेशर डाल के नहीं, अच्छे तरीके से कन्विंस करेंगे कि ही शुड चूज अ करियर, एंड उस करियर के लिए अपनी कमिटमेंट बनाना है और फिर उसी गोल को दिमाग में रखते हुए पढ़ाई करनी है। आई होप कि ये मैसेज पेरेंट्स, टीचर तक पहुँचेगा। वो अपने बच्चों के साथ इस बात को डिस्कस करेंगे और समझेंगे अपने बच्चों की कंडीशंस को, और उन्हें पॉजिटिव तरीके से डायरेक्शन भी दिखाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस।